और फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं जर्नलिंग के बारे में। लिख कर जब आप प्रैक्टिस करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जब भी कभी आप लिख कर काम करते हो। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल और सिर्फ वाइब्रेशनल काम है। अब जब आप थॉट्स सोचोगे, ये सोचोगे कि मुझे अमीर बनना है, और जैसे आप ये थॉट सोचते हो मुझे अमीर बनना है, उसके साथ दूसरी तीसरी चौथी थॉट एक साथ मिलकर आ जाती है कि अरे यार तू तो गरीब है, अरे तेरे पास उतने पैसे नहीं है, अरे तू अमीर कैसे बनेगा। तो ये होता है जब आप बोलते हो या जब आप सोचते हो। पर जब आप लिखते हो उसमें आता है आपका फोकस बढ़ जाता है। तो जब कभी आप लिखते हो उससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। आज मैं बात करने वाला हूं एक जर्नलिंग टेक्निक की जो मैं काफी सालों से यूज करते हुए आ रहा हूं। यहां पर मैंने 1, 2, 3 काफी सारी बुक्स भर रखी है और उसमें मैंने यही सेम चीज यूज की है। तो आज हम बात करेंगे इन टेक्निक के बारे में। देखो, आप एक डायरी लोगे, उसमें आप पेज बांटोगे। इस तरफ आएगा स्केड्यूल, दूसरी तरफ आएगा ग्रैटिट्यूड, यहां पर आएगा WWGAY, यहां पर आएगा WDIL। अब मैं समझाऊंगा ये सब चीजें। नेक्स्ट है सिंक्रोनिसिटी और नेक्स्ट है यहां पर एफर्मेशंस। अब मेरे साथ ये करते हुए चलिए। एक पेज लीजिए और उस पेज को आप बांट दीजिए 6 हिस्सों में। चालू करते हैं स्केड्यूल से। अब स्केड्यूल में आप उसमें लिखोगे आज का आपका स्केड्यूल क्या है। आप सुबह 8 बजे से मेडिटेट करोगे, 9 बजे आपकी मीटिंग है, 10 बजे आपका काम है, 12 बजे लंच है, 1 बजे प्रोजेक्ट है। ऐसे करके आप अपना स्केड्यूल बनाओगे और उसके बाद 3 चीजें ऐसी लिखोगे जो आपका मेजर गोल है। और वो 3 चीजें फॉर एग्जाम्पल हो सकती है वर्कआउट, आपका प्रोजेक्ट, मेरे लिए जैसे ये वीडियो। तो ऐसे करके आप ये चीज लिखोगे। अब आएगा फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड। देखो, जब कभी आप थैंकफुल होते हो किसी को, जब कभी आप किसी को थैंक यू बोलते हो, तहे दिल से थैंक यू बोलते हो, आपकी वाइब्रेशन एकदम आसमान लेवल पे होती है। क्योंकि जब कभी आप थैंक यू बोलते हो, आप यूनिवर्स को यह बोलते हो कि आपकी लाइफ में पहले से ही वो चीज आ चुकी है या पहले से ही आपके पास काफी सारी चीजें हैं, इसलिए आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आप तहे दिल से ये सोचो आपकी लाइफ में कौन सी चीजें अच्छी चल रही है और कौन सी चीजों के लिए आप थैंकफुल हो। अब यहां पर बहुत ही नॉर्मल चीजें हो सकती है। आप अपने दरवाजे को थैंक यू बोल सकते हो, पेन को थैंक यू बोल सकते हो, फोन को थैंक यू बोल सकते हो। इतना हाई लेवल सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना, मुझे अपने दोस्त को थैंक यू बोलना है। छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है आपकी लाइफ में। तो यहां पर मैंने लिखा है फूड, फ्रेंड्स, गॉड, डॉग, क्लोथ्स, ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल लिखे। बट आप अपनी लाइफ में जो भी आप थैंकफुल हो जिसके लिए भी, उसके बारे में लिखोगे। अब आएगा WWGAY, व्हाट वॉज गुड अबाउट येस्टरडे। कल कौन सी चीज ऐसी थी जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी लगी आपको। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मेरे दोस्त का एक फोन आया। अब ऐसे करके आप कोई भी छोटी सी चीज लिख सकते हो या बड़ी चीज है जो आपकी लाइफ में आप लिख सकते हो। क्योंकि जब जितना आप फोकस डालोगे आपकी लाइफ में जो चीजें अच्छी चल रही है, उतनी ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में वापस आने लग जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और जिस तरीके से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम चलता है, उसी तरीके से जितना आप पॉजिटिव चीजें को देखोगे अपनी लाइफ में, उतनी पॉजिटिव चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। पर जितना आप ये सोचोगे कि वो मेरी चीज वो लाइफ में आया नहीं है, वो मेरी लाइफ में आई नहीं है, या वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं है, जितना आप उस चीज को नोटिस करोगे उतनी ही वो चीज आपसे दूर भागेगी। अब इसलिए काफी सारे लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यही रीजन है, क्योंकि आप हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहते हो और उससे टेंशन करते रहते हो। तो अब आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज अच्छी हुई कल। नेक्स्ट WDIL, इसका मतलब व्हाट डिड आई लर्न। आपने कल कौन सी चीज सीखी। अब मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा है कि ब्रीदिंग इंक्रीजेस फैट लॉस। क्या आप जानते हो कि जितनी आप सांस लेते हो उसी हिसाब से आपका वेट लॉस कंपैरेटिवली जाता है, कम होता है। इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है कि जो लोग ज्यादा ब्रीथ करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है, इसलिए वो खाना ढंग से डाइजेस्ट कर पाते हैं और उनका वेट लॉस जल्दी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर ज्यादा सांस लेने लग जाओ।
आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसके बारे में वीडियो लाने वाला हूं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, मेंटल स्टेट के लिए अच्छी होती है, प्रेजेंस में लाती है आपको, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छी होती है, और ऑफ कोर्स हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं उसके। नेक्स्ट है यहां पर सिंक्रोनिसिटी। अब सिंक्रोनिसिटी एसोसिएटेड है आपके पैसे से। जितना आप सिंक्रोनिसिटी अपनी लाइफ में नोटिस करोगे उतनी ही आपके लाइफ में पैसे आना चालू होंगे। अब सिंक्रोनिसिटी का मतलब मैं बता चुका हूं, बट शॉर्ट में यह हुआ कि आपकी लाइफ में जो चीज आपको चाहिए थी या जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सही टाइम पे आपके सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वीडियो चाहिए था जर्नलिंग के ऊपर, और अगर आप इस वीडियो पे लड़खड़ा कर आकर देख रहे हो, तो ये मान लो कि ये वीडियो एक सिंक्रोनिसिटी है। उसी तरीके से अगर मेरे को मान लो बास्केटबॉल देखना बहुत पसंद है, पर मेरे को बास्केटबॉल खेलना आता नहीं है, और मुझे पता चला कि मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है वो बास्केटबॉल प्लेयर है, और वो एक दिन घर पे बास्केटबॉल लेकर आता है मेरे घर पे कि आजा हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो भी एक तरीके की सिंक्रोनिसिटी हुई। तो जितनी आप वो चीजें नोटिस करोगे कि जो चीजें आपकी लाइफ में सही टाइम पे आ रही है, सही इंफॉर्मेशन आ रही है, या सही इवेंट आ रहा है आपकी लाइफ में सही टाइम पे, तो ये सोच लो कि उतना ही आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है। नोटिस करने की देरी है, क्योंकि ये हर किसकी लाइफ में होता रहता है। अगर आपको एक 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 दो 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 तीन, या अगर आपको बटरफ्लाइज दिखती है या कुछ भी दिखता है, कोई भी शेप या कोई भी जानवर या कुछ भी चीज आपको दोबारा से दिखती रहती है, इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में वो सिंक्रोनिसिटी आ रही है। और वो सिंक्रोनिसिटी का मतलब आप खुद अपने इनर बीइंग से पूछ सकते हो कि उसका मतलब क्या हुआ, बट सिंपल मीनिंग ये है कि आप अलाइनमेंट में आओ, या आप इस अलाइनमेंट में जुड़े रहो, और जितना आप इस पे फोकस करोगे उतना ही आपके लाइफ में पैसा आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आप जानते हो, मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको एफर्मेशंस फ्रेम करने चाहिए। और एफर्मेशंस अगर आप लिखोगे, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम पॉजिटिव, जितनी चीजें आप लिखोगे पॉजिटिवली, जो आपको लगता है कि आपका माइंड विश्वास करेगा, वो चीजें लिखोगे, तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीजें आने लग जाएंगी। अब जैसे मान लो अगर आप बहुत मोटे हो, अगर मैं बहुत मोटा हूं और मैं अगर डायरी निकाल के लिखता हूं कि आई एम वेरी स्लिम, आई एम वेरी स्लिम, तो वो काम नहीं करेगा। पर अगर ये मैं लिखूंगा कि आई एम लूजिंग वेट एवरी डे, तो वो काम करेगा, क्योंकि मैं उसको एक स्मूथ पैथ पे ले जा रहा हूं रादर देन एक जंप मार रहा हूं। तो ये है एक डायरी, ये है एक जर्नलिंग टेक्निक जिसको आपको रोज सुबह करना है, रोज सुबह विदाउट फेल करना है। मैं काफी सालों से करते हुए आ रहा हूं, मैंने रिसेंटली अभी अपनी टेक्निक चेंज की है, बट ये जो टेक्निक थी मेरे को काफी हेल्प आई थी, और यही चीज मैं काफी सारे लोगों को बता चुका हूं करने के लिए। यहां पर मेरे आसपास रहते हैं और मेरे दोस्त हैं, उनको भी फायदा हुआ है। तो आप ये प्लीज कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, इसको कंटिन्यूसली आप 15 या 20 दिन तक कीजिए, और फिर उसके बाद नोटिस करोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। So thank you everyone, and I really appreciate all your love and comments. So please continue to leave your comments, continue to leave your questions, and I will try to answer them when I can. Thank you.